नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों की एक ऐसी बीमारी जिसे ब्लेफराइटिस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आंखों के पलकों में पपड़ी सा जम गया है और डैंड्रफ टाइप में दिखाई देता है, कीचड़ भी निकलता है तो आँखें चिपकने लगती हैं। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, ब्लेफराइटिस के बारे में। दोस्तों, हमारी आंखों की जो पलकों के किनारे होते हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे जाइस ग्लैंड्स, मेबोवियन ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स के माध्यम से लिपिड और ऑयल हमेशा सेक्रेट होते रहते हैं, जो कि हमारी आंखों की मॉइस्चराइजेशन के लिए, नमी के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी आँखों में आंसू सूखने ना पाएँ, जो आंसू हैं वह वाष्पीकृत ना हो पाए, इसके लिए ये लिपिड काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इन्हीं लिपिड और ऑयल की वजह से आँख में चिकनापन और लुब्रिकेंट प्रॉपर तरीके से बना रहता है, जिससे हमारी आँखों में फ्रिक्शन नहीं होता है और आँख पूरी तरह से लुब्रिकेंट और मॉइस्चराइज रहती है। लेकिन इन ग्लैंड्स में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है कि लिड मार्जिन पर डैंड्रफ या पपड़ी सा जमने लगता है। कभी कभार पेन भी होता है और पस भी फॉर्मेट होने लगता है। इस कंडीशन को हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। यह ब्लेफराइटिस कई प्रकार की होती है। कभी कभी ये बैक्टीरिया की वजह से होती है तो इसे बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस कहा जाता है। कभी कभी यह अल्सरेटिव या पैरासिटिक भी हो जाती हैं। लेकिन आपको बहुत डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि यह दो तरह की होती हैं। पहला जो स्क्वैमस होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है या दाना नहीं बनता है। कहने का मतलब है आई लैसेस पर डैंड्रफ चिपका रहता है और आई लैसेस कम चमकदार दिखाई देते हैं। आपकी आँख के अंदर बिल्कुल ठीक रहता है, आपकी आँख बिल्कुल सही रहती है, लाल ना रहती है, ना आंसू आता है। दूसरी होती है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन आँखों के अंदर तक भी पहुंच जाता है। आपकी आँख अंदर से लाल होने लगती है और उसमें छोटे छोटे घाव भी हो जाते हैं, जिससे आँख चिपकने लगती है। पस फॉर्मेशन होने की वजह से जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस होता है, इसका बैक्टीरिया कभी मरता नहीं है। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, ब्लेफराइटिस के बैक्टीरिया को आप हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे हमेशा लिपिड और ऑयल निकलती रहती है। अगर ये ग्लैंड्स लिपिड नहीं निकालेंगी तो हमारी आँखों में ड्राइनेस आ जाएगी या सूखापन आ जाएगा, जिससे आँखों में घर्षण होगा और आँख में इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपको आपकी लिड मार्जिन को पूरी तरह से हाइजीन रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी आँख की पलक को क्लीन करते रहें बराबर, सुबह शाम में, जिससे इससे जल्दी छुटकारा मिल जाए। कहने का मतलब है इसमें साफ़ सफाई बहुत ही मायने रखती है। और दूसरा, आप जब नहाने जाते हैं सुबह में तो 2-4-10 मिनट आपको नहाने में भी लगता है, तो आपकी पलक जो है उसमें काफ़ी नमी आ जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है। तो क्या करेंगे कि आप छोटा सा कॉटन ले लेंगे और आँख को बंद करेंगे और बेबी शैम्पू आता है उसको ले करके इसमें पलक की लिड मार्जिन में लगा लेंगे और अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। आँख को बंद, एक आँख में है तो एक, दोनों आँख में है तो दोनों आँख को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि गंदगी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और इससे निजात मिल सके। तो यह था स्क्वैमस ब्लेफराइटिस के बारे में। स्क्वैमस ब्लेफराइटिस दोस्तों, हाइजीन यदि आप रख रहे हैं तो इससे जल्दी निजात पा सकते हैं। और दूसरा अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस होता है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में दोस्तों कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ मेडिसिन्स आपको लेनी पड़ सकती हैं और काफ़ी दिनों के लिए चलाना पड़ सकता है। ऐसे में आप मान लीजिए सूजन है, दाना निकला है और लाल हो रही है आँख, आंसू भी आ रहा है, तो आपको ऑइंटमेंट के साथ में लुब्रिकेंट और यदि दर्द भी है, 1 हफ्ते के लिए आपको ओरली एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक ले सकते हैं, जिससे आपको निजात मिल सकता है। लेकिन
आपको जो आँख में लगाने वाला ऑइंटमेंट है, जैसे मॉक्सिफ्लोक्सासिन हो या ओफ्लोक्सासिन हो, उसको कंटिन्यू आपको 2 से 3 महीने तक लगाना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इसे अधिक दिनों तक चलाने पर इससे आप पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।